तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल को लगाए थे और बेसिक को संपूर्ण बताए थे। पीछे का लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। सेम ये पूरी प्रश्नावली बेसिक के आधार पे ही लगती जाएगी। तो आइए पहले प्रश्न को समझिए, लगाते हैं। समझते चलिए और लगाते चलेंगे। इसमें कुछ दम नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार भी है। देखिए यहाँ निम्नलिखित सभी सदिशों के क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण हम बताएं, इस ये ए वेक्टर में दिया है तो इसका मान निकाल दीजिए, हमारा हो गया परिमाण। तो देखिए यहाँ से पहला का ये ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर है तो इसका हमको परिमाण ज्ञात करना है, तो इसका मान निकाल दीजिए। और ये देखिए आई कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो एक है तो एक का स्क्वायर, और जे कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो एक का स्क्वायर, आप प्लस ये देखिए के टाइप का गुणांक भी कुछ नहीं है तो इसका भी एक का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी करेंगे सबका स्क्वायर तो तीन तो एक ही बचेगा ना, तो उसमें आ जाएगा डायरेक्ट √3। यही हमारा हो गया परिमाण। उसी प्रकार इसका आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए माड बी वेक्टर तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ से 4 + 49 प्लस ये 9 हो जाएगा ना। तो देखिए 9 4 हमारा 13 होगा, यहाँ पे 49 में 13 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 2 हासिल 1 4 5 6, ये हमारा बचेगा 62 ना, 62 आएगा। अब देख लीजिए इसका लॉसा निकाल के, तो ये 3 1 और 31, ठीक, ये हमारा नहीं कटेगा। तो इसका बी वेक्टर यानी इसका आएगा, ये देखिए इसका हमारा आ जाएगा परिमाण √62, इसका √3। तो आप लोग एक का निकाल लीजिएगा, उसको अब हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अब देखिए, अब इसको भी हम रफ करते हैं। अब देखिए ये समझिए, दूसरा प्रश्न में हमको कहा क्या है, कहा है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो समान परिमाण वाले यानी हमको दो मान लेते हैं। देखिए यहाँ से पहले समझ लीजिए, ये हमारा दूसरा हो गया, इसको हल, ठीक। पहले का है समान परिमाण वाले, तो यानी दो मानेंगे, दो सदिश मान लेंगे हम, लेकिन उसका जब निकालेंगे तो परिमाण समान आना चाहिए। लेकिन वो क्या होना चाहिए, दो विभिन्न सदिश, यानी उनका सेम नहीं होना चाहिए, जो विभिन्न होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं, माना ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, और 3k कैप, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, अब उसी प्रकार हम मान लेते हैं बी वेक्टर, तो ये दो को जे में कर दीजिए, ये के कैप को लेकर आ जाइए यहाँ पे, आई कैप का गुणांक बना लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आई कैप गुणांक प्लस 2 जे कैप गुणांक प्लस के कैप। अब देखिए ये तो हमारे दो विभिन्न सदिश हो गए ना। अब पता कर लेते हैं कि क्या इनका परिमाण हमारा सेम आता है। तो यहाँ से देखिए परिमाण निकालिए, तो माड ए वेक्टर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आई कैप का गुणांक यानी 2 का स्क्वायर 4, जे कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, के कैप का गुणांक 3 है तो इसका 9, 9 1 10, ये हमारा आ जाएगा √14। अब इसका निकालिए, तो माड ये बी वेक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, इसके यानी कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा √14। आप लोग देख सकते हैं कि इसका परिमाण भी सेम आ गया और दो विभिन्न सदिश भी हो सकते हैं। आप लोग कोई भी मान सकते हैं, हम बट ये माने हैं तो आप लोग ये जरूरी नहीं है कि सेम यही देखें, आप कुछ भी मान सकते हैं, मगर वो दो विभिन्न सदिश होने चाहिए और उनका परिमाण सेम होगा। तो यहाँ से लिख दीजिए, अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा समान परिमाण वाले दो विभिन्न, यहाँ से हो जाएगा विभिन्न सदिश हैं। बस यही हमको इसमें दिखाना था। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद तीसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, अब इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न में सेम उसी तरह, लेकिन उससे थोड़ा हटके है ना। अब देखिए तीसरा प्रश्न में कहा है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। इसमें दिशा का बात कहा है ना कि प्रमाण का। तो यहाँ से तीसरा अब लिख दीजिए हल। पहले समान दिशा वाला ना, तो समान दिशा ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। अब देखिए समान दिशा का मतलब कि यही बात सेम होना चाहिए, लेकिन ये कहा है दो विभिन्न सदिश भी कहा है, लेकिन ये कहा है समान सदिश। तो समान सदिश, तो देखिए इसमें क्या करेंगे ना कि हम यहाँ पे 3 का सब में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3 आई कैप और ये हो जाएगा 3 जे कैप प्लस 3 हमारा के कैप हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये हमारा हो गया समान दिशा वाले भी हो गए और दो विभिन्न सदिश वाले हो गए।
तो आप लोग पूछ रहे कि सर कैसे समान दिशा वाले हो गए। देखिए यहाँ से कैसे हो गए, देखिए इसमें 3 का सब गुणा कर दिए हैं तो 3 कॉमन ले लेंगे तो इसको कटा देंगे तो बात तो वही ना होगा, तो इसलिए हमारे समान दिशा वाले हो गए। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, जैसे एक और देख लीजिए यहाँ पे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, ठीक। लेकिन जिसका यहाँ पे 2 हो जाएगा 2a वेक्टर, तो सब में 2 का गुणा कर दीजिए तो 4i कैप प्लस ये हो जाएगा 2j कैप प्लस 10k कैप, ठीक। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कटा देंगे तो बात हमारा वही आएगा। लेकिन समान दिशा का है तो ये समान दिशा वाले हो जाएंगे और विभिन्न सदिश भी हो जाएंगे। आप लोग कैसे भी मान के लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश हैं, ठीक। यहाँ से सदिश, यही आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे प्रश्न नंबर 4 और 5 है, ठीक। प्रश्न नंबर 4 में कहा है x और y के मान हमको ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और ये दे दिया है xi कैप प्लस yj कैप क्या हो, समान हो। तो समान के कंडीशन में बताएं, जब समान कर दे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे 4 और लिख दीजिए। जब भी समान की बात कहे तो जो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 2i कैप प्लस 3j कैप ये बराबर हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों तरफ तुलना करने पर, यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों तरफ तुलना करने पर। देखिए 2 की तुलना x कर देंगे और 3 की तुलना y से, तो x का मान आ जाएगा हमारा 2 और y का मान आ जाएगा 3। यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 को हम बताते हैं। अब देखिए इसको अभी रफ कर दीजिए। अब देखिए प्रश्न 5 को समझते जाइए, उसको हल करते जाएंगे। अब देखिए ये कहा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु इतना और अंतिम बिंदु इतना दे दिया है। तो कहा इस सदिश के हमको अदिश व सदिश घटक हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए 5वां का हो जाएगा हल, ठीक। पहले यहाँ पे मान लीजिए, माना ये तो कहा है तो मान लेते हैं, माना एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, 1 और अंतिम बिंदु, यहाँ से हो जाएगा अंतिम बिंदु -5, 7 है। तो ठीक, इतना मान लीजिए और इसको दिखा दीजिएगा। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये y2 है, ठीक। तो यहाँ से पहले ये भी मान लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लेंगे ए बी वेक्टर ना, ए बी वेक्टर मान लेते हैं दोनों को। तो यहाँ से देखिए इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1, ये हो जाएगा j कैप, ठीक। तो अब कुछ नहीं करना है। देखिए x2, तो x2 हमारा है क्या, 7 है ना, 7 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा 5 i कैप, ठीक। अब देखिए y2, यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे कुछ, ये हमारा है y2 ना, तो x2 है -5 और ये है x1 2, तो -5 और -2 हमारा हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा -7 i कैप प्लस y2 की जगह पे है 7 और y1 की जगह पे है 1, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा j कैप ना, इतना बचेगा। अब इसमें बात कहा है कि इसमें करना है अदिश व सदिश घटक, तो यहाँ से लिख दीजिएगा सदिश घटक का बात कहे तो उसमें i कैप j कैप आना चाहिए, तो यही सब सेम हो जाएगा। तो -7 i कैप प्लस 6 j कैप। और जब भी अदिश घटक का बात कहे तो उसका गुणांक हो जाता है, तो यहाँ से अदिश घटक हो जाएगा, यहाँ से -7, 6, यही हमारा अदिश घटक, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं।
अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 और 7 है, ये बहुत ही आसान है, समझते जाइए। सिर्फ यहाँ से देखिए क्या है, सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 6 जे कैप और माइनस 7 के कैप का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से छठवां हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख दीजिए हल, छठवां हल। योगफल का बात क्या है, तीनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये हो जाएगा प्लस के कैप। अब बी वेक्टर का लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे तो प्लस रहेगा ना, लेकिन माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 आई कैप, अब ये हो जाएगा 4 जे कैप और प्लस 5 के कैप। अब देखिए इसका भी करेंगे तो ये प्लस आई कैप माइनस 6 जे कैप और माइनस 7 के कैप। अब देखिए ये आई कैप को आई कैप से मिलाइए, देखिए यहाँ से ये है आई कैप माइनस 2 आई कैप और ये है प्लस का आई कैप, तो देखिए प्लस का आई कैप और ये प्लस का आई कैप, 2 आई कैप हो जाएगा, लेकिन ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 आई कैप, तो यहाँ से हो जाएगा 0 आई कैप, ठीक। अब इसको हटा दीजिए, अब इसका काम नहीं है। अब यहाँ से वाई कैप का देखिए, देखिए ये वाई है, सॉरी यहाँ से जे कैप का आप देखिए, वाई कैप का के कैप का नहीं, यहाँ से के कैप का ये हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2 जे कैप और ये माइनस 6 जे कैप, माइनस 8 जे कैप हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस कर देना है क्या, 4, तो हो जाएगा माइनस 4 जे कैप, क्योंकि माइनस 8 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इसको भी हटाइए, अब देखिए के कैप का ना, यहाँ से के कैप को मिलाइए इससे और इससे मिलाइए। अब देखिए यहाँ से के कैप और ये हमारा हो जाएगा 5 के कैप, देखिए ये हो जाएगा 6 के कैप और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 7 के कैप, ठीक। तो उसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस के कैप, क्योंकि माइनस 7 बड़ा है और ये हमारा 6 है, जो बड़ा रहेगा वही हमारा चिन्ह लगता है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4 जे कैप और माइनस का के कैप, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस आप लोगों को आई कैप को आई कैप में जोड़ना है, जे कैप को जे कैप में और के कैप को के कैप में, और जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद प्रश्न नंबर 7 को बताते हैं। ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 में सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश मात्रक सदिश हमको ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश का फार्मूला होता है ए वेक्टर बराबर, सॉरी यहाँ से ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर, ठीक। तो ए वेक्टर का मान तो हमको दिया ही है, लेकिन इसका हमको माड ए वेक्टर यानी इसका परिमाण निकालेंगे। तो यहाँ से लिख दीजिएगा हल, हल लिखने के बाद लिख देंगे यहाँ से दिया है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस ये 2 कैप हो जाएगा। तो इसका पहले परिमाण निकालेंगे यानी माड ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा माड ए वेक्टर बराबर आई कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, इसका भी 1 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 6, यानी आ जाएगा इसका परिमाण माड ए वेक्टर √6। तो इसलिए लिख देंगे यहाँ से, इसलिए ए कैप बराबर, ये फार्मूला एक बार लिख दीजिए, और ये माड ए वेक्टर का मान ऊपर से रख देंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इसका मान आया है √6। तो इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके, नहीं तो इतना छोड़ दीजिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 ये हो जाएगा जे कैप प्लस 2/√6 ये हो जाएगा हमारा के कैप, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 और 9 है। आइए इसको प्रश्न नंबर 8 को लगाते हैं। क्या सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश हमको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, और क्या जहां बिंदु P और Q क्रमशः इतना हमको दे दिया है। तो देखिए उसका बेसिक हम लिखवाए थे कि दो बिंदु जब हो तो उनका कैसे सदिश निकाला जाता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला रखिए, यहाँ से 8वां हो जाएगा हल हो जाएगा ना। और जो बिंदु हमको दिए हैं तो यहाँ से लिख दीजिएगा दिया है बिंदु
बिंदु P हमको दिया है 1 2 3 व Q 4 5 6 है तब। ठीक, दिया है बिंदु P इतना और Q इतना है तब। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है PQ वेक्टर बराबर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस ये हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1 के कैप। ठीक, तो ये देखिए हमारा x1, ये y1 और ये हमारा है z1, ये x2, ये y2, ये हमारा है z2। ठीक, जैसे जैसे माने वैसे वैसे फार्मूले में रख देंगे। देखिए 4 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 आई कैप प्लस, अब देखिए y2 की जगह पे है 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3, तो 3 जे कैप प्लस देखिए z टूट जो है 6 और 3 घटाएंगे 6 में से तो हमारा बचेगा 3, ये भी हमारा हो जाएगा के कैप। ठीक, अब हमको कहा है कि इसका हमको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं इसका परिमाण निकाल दीजिए, यहाँ से हो जाएगा माड PQ यहाँ से। ठीक, तो ये देखिए इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस इसमें भी 3 का स्क्वायर और इसमें भी 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 9 18 और ये हमारा बचेगा 27। ठीक, इसका देखिए एलसीएम लेकर निकाल दीजिए, यहाँ से 27 का लेंगे तो 3 बार में 9 से फिर 3 बार में, इन 3 बार में और 3 बार में, जिसका जोड़ा बनेगा वो रूट से हो जाएगा बाहर, तो बचेगा 3 रूट 3। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से हम बताए थे कि मात्रक सदिश निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पे कर दीजिएगा PQ वेक्टर बराबर, यहाँ से इसलिए अब होता है ऊपर PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर का मान यहाँ से निकाले हैं 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, और नीचे होता है उसका परिमाण यानी PQ वेक्टर का मान, तो उसका आया है 3 रूट 3। तो अब देखिए ऊपर भी 3 रहेगा, सबको अलग अलग करेंगे तो 3 3 सब में से गायब हो जाएगा, तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। क्योंकि देखिए ऊपर सब में 3 है तो यहीं से डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए ना, यहीं से डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, 3 3 काट देंगे तो सब में तो 1 1 ही बचेगा, तो इसलिए ऐसे हम लिख दिए, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ से अब इसको अब रफ कर दीजिए, यहाँ से देखिए अब इसको रफ करते हैं। और ये देखिए प्रश्न नंबर 9 हमारा है, प्रश्न नंबर 9 में सेम वैसे ही है, ये भी कहा है दिए हुए सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश यानी इसी के लिए मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो पहले इसको पहले जोड़िए, यहाँ से हल लिख दीजिए, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे दिया है हमारा ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, ए वेक्टर का मान हमको इतना दिया है और बी वेक्टर का मान दिया है माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का ये हो जाएगा के कैप। ठीक, पहले कहा है इसको जोड़िए, यानी इसको जोड़ेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, उसको भी जोड़ेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे, उसको कोष्टक में बनाएंगे तो बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, यानी माइनस जे कैप प्लस जे कैप, सॉरी यहाँ से हो जाएगा माइनस का आई कैप ये है और प्लस जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस का हमारा के कैप। अब देखिए 2 आई कैप अब माइनस है 1 आई कैप, तो ये हो बचेगा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का जे कैप, ये हमारा कट जाएगा 0 बचेगा। अब देखिए प्लस का 2 के कैप अब माइनस का के कैप, तो ये हमारा बचेगा प्लस का के कैप। ठीक, अब का इसी के अनुदिश हमको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो इसको मान लीजिए ना सर, इसको सी वेक्टर, इसको ए वेक्टर मत रहने दीजिए, इसको सी वेक्टर मान लीजिए। तो अब सी वेक्टर का परिमाण निकालिए, तो सी वेक्टर का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ से आई कैप है ना, तो इसका गुणांक 1 स्क्वायर, इसमें आपको जे कैप कहीं दिख रहा है नहीं, तो जे कैप नहीं दिख रहा है तो उसको लिखने की उसको कोई जरूरत नहीं, उसको हम चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, ऐसे लिख सकते थे, लेकिन जब भी 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। अब के कैप ले गए चलेंगे तो 1 का स्क्वायर, इसका करेंगे तो आएगा √2। ठीक आएगा ना। तो अब देखिए इसका डायरेक्ट रख दीजिए, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए
सी कैप बराबर एक बार फार्मूला लिख दीजिए और मॉड सी। ठीक, सी वेक्टर का मान हमारा है यहाँ से आई कैप प्लस के कैप, अब भट्टी में इसका आया है परिमाण, यानी सी वेक्टर का परिमाण आया है √2। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब आइए समझिए, ये हमारे प्रश्न 10 और 11 है। ठीक, प्रश्न 10 में क्या है, सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण क्या हो 8 इकाई हो। सेम ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम्पल में मैं बताया हूँ। देखिए इसको लगाते हैं, यहाँ से 10वां हो जाएगा हल। जब भी आप लोगों को ऐसा प्रश्न दे दे, पहले कुछ नहीं, इसको मान लीजिए, माना ए वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक, ऐसा दे दे प्रश्न तो पहले मान लेना है, और इसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश निकालने का ये हमारा फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर। ठीक, तो इसका परिमाण यानी मॉड ए वेक्टर निकालेंगे, तो मॉड ए वेक्टर निकालिए। देखिए आई कैप का गुणांक और ये प्लस, यहाँ से हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, इसको अब हल कीजिए, यानी यहाँ से हो जाएगा 25 प्लस का 1 और प्लस का 4। अब देखिए यहाँ से 25 और 5 हमारा 30 हो जाएगा, 30 होगा ना, यहाँ से देखिए इतना आ जाएगा 30। अब देखिए इसका एलसीएम लेकर देख लीजिए, कोई मिल तो नहीं रहा है, 2 तो 15, फिर 3 से 5, फिर 5। देखिए दोनों तीनों हमारे अलग अलग है, तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा इसका मॉड ए वेक्टर का परिमाण √30 हो जाएगा। ठीक, और कहा है जिसका परिमाण 8 इकाई है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः सदिश, प्रश्न में से देख के ही लिखिएगा, यहाँ से अदिश सॉरी ये प्रश्न में से देख के ही लिखिएगा, यहाँ से सदिश इसको माने है ए वेक्टर के अनुदिश एक दूसरा, ये कहा एक ऐसा सदिश, तो यहाँ पे कर दीजिएगा एक दूसरा सदिश, एक दूसरा सदिश। ठीक, एक दूसरा सदिश हो गया। अब यहाँ से पूरा लिख दीजिएगा जिसका परिमाण 8 इकाई है, यहाँ से हो जाएगा जिसका परिमाण 8 इकाई है। ठीक, अब बराबर कर दीजिए, 8 इकाई का मतलब यहाँ से 8 और ये हो जाएगा 1 है। कुछ नहीं करना है, इतना लिखने के बाद सिर्फ ये हमारा इसमें रख के अब उसका डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो पहले यहाँ से इसी फार्मूले से आप लोग निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से 8 रहने देंगे ना, इसका निकालेंगे तो देखिए ऊपर क्या है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर है हमारा इतना, तो ये हो जाएगा 5i कैप माइनस का जे कैप, ये हो जाएगा प्लस 2k कैप। ठीक, और इसके बटे में इसका परिमाण आया है 30, यहाँ से हो जाएगा 30। अब कुछ नहीं करना है, इसको अलग अलग कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से 8 में 5 का गुणा करेंगे, 8 5 40, यहाँ से 40, ये रूट हो जाएगा 30 आई कैप। अब देखिए इसमें करेंगे तो माइनस 8 और बटे रूट, ये हो जाएगा 30 जे कैप। अब देखिए ये प्लस है तो होगा गुणा, तो 16 और ये रूट 30। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बाहर 8 है, अंदर क्या है 2 है, तो गुणा करेंगे 8 दूनी के 16, आइए नीचे हमारा √30 है, तो ये चलता रहेगा, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अभी देखिए प्रश्न नंबर 11 में क्या है, दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना क्या है, संरेख है। तो संरेख है तो पहले तो आप लोगों को देखिए ये कुछ दिया हुआ नहीं है, तो पहले मानिए इसको, तो यहाँ से 11 लिखेंगे हल ना, इसके बाद मानेंगे, माना ए वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, और बी वेक्टर बराबर हो, बी वेक्टर बराबर माइनस का 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। देखिए यहाँ से
क्या कहा है, संरेख है। तो संरेख का कंडीशन में बताया था कि जब दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हो यानी पैरेलल हो तो वो हमारे कैसी संरेख सदिश कहलाती हैं। तो देखिए ये बी वेक्टर को अपनी जगह पे रहने देते हैं। इसमें से देखिए क्या हमको -2 कॉमन लीजिए, तो -2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2i कैप, ये बचेगा -3j कैप, ये बचेगा +4k कैप। यानी इतना हमारा देखिए किसके बराबर आ गया है, एक ए वेक्टर के बराबर आ गया है ना। तो यहाँ से लिख दीजिए -b वेक्टर बराबर 2a वेक्टर। अब देखिए क्या ये दोनों एक दूसरे के समांतर आ गई ना। अब यहाँ से -2 कुछ भी आए इससे अब हमको कुछ मतलब नहीं है, बस ये दोनों आपस में क्या हो, समांतर होनी चाहिए। तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या है हमारे संरेख है। संरेख यहाँ पे लिख दीजिएगा संरेख सदिश है। अब सिद्ध करने वाला है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रूव्ड, यानी हमारा सिद्ध हुआ। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके ये हमारा है प्रश्न नंबर 12, उसको बताते हैं। इसमें द्विक कोसाइन ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको रफ कीजिए। अब देखिए यहाँ से रफ करने के बाद अब देखिए प्रश्न नंबर 12, ये भी हमारा बहुत ही आसान है, सब आसान है बेसिक के आधार पे। ये प्रश्न 12 यहाँ से लिख देंगे हल। ठीक, जब भी आपको द्विक कोसाइन ज्ञात करने को कहे तो जो दिया होगा, ये कुछ दिया नहीं है तो इसको मानेंगे कुछ, पहले इसका मात्रक सदिश निकालेंगे। तो मानेंगे माना ए वेक्टर बराबर आई कैप +2j कैप +3k कैप। ठीक, इसको पहले हम मान लेंगे। अब इसका हमको निकालेंगे क्या, माड ए वेक्टर। तो निकालेंगे तो आई कैप का गुणांक तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर ना। यहाँ से हो जाएगा 1 + 4 + 9, इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा √14। अब देखिए हमको पता है कि ए कैप यानी मात्रक सदिश निकालने का फार्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से ए वेक्टर का मान यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा आई कैप +2j कैप +3k कैप। अब यहाँ से देखिए हम निकाले हैं ए वेक्टर का माड निकाले हैं तो ये आया है √14 के बराबर। अब देखिए 1 बटे इसको अलग अलग कीजिए तो ये हो जाएगा √14 आई कैप प्लस 2 बटे √14 जे कैप प्लस 3 बटे रूट ये हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए ऐसे निकालेंगे ना, यही हमारा हो जाएगा क्या, यही जो आया है इसके आगे वाला यही हमारा है द्विक कोसाइन। कैसे, तो आइए इसको भी बता देते हैं। अब देखिए यहाँ से कॉस अल्फा का फार्मूला होता है a1 बटे इसका होता है a1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ये हमारा होता है किसके बराबर, l के बराबर होता है। अब देखिए कॉस बीटा होता है b1 और जो है वही रहेगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर होता है ना। अब होता है कॉस गामा, तो कॉस गामा ऊपर c1 रहेगा और नीचे जो है वही रहेगा, यानी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ठीक, इतना रहता है। ये हमारा होता है l m के बराबर, ये होता है n के बराबर ना। तो यहाँ पे आया है द्विक कोसाइन की, यानी ये हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा 1 बटे √14 और यहाँ से हो जाएगा कॉस बीटा बराबर 2 बटे √14 और ये हो जाएगा कॉस गामा बराबर 3 बटे ये √14। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यही फार्मूला से a1 देखिए आई कैप जो है इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है तो 1, तो a1 की जगह पे हम क्या रख दिए हैं 1। अब देखिए ये यहाँ पे आई कैप का गुणांक जो होता है a1, जे कैप का गुणांक होता है जो b1, के कैप का गुणांक होता है c1। तो यानी इसका तो देखिए यहाँ से निकाले हैं ना, ठीक वैसे ही इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इससे अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 और 14 है। ठीक, प्रश्न 13 में कहा है बिंदु ए, ये बिंदु ए दिया है और एवं बिंदु बी को मिलाने वाले ए से बी की तरह दिष्ट सदिश की द्विक कोसाइन ज्ञात करना है। ठीक, तो हम बताए हैं कि दो बिंदु जब दिया हो तो उसका सदिश निकालने का फार्मूला, यानी यहाँ से 13 हो जाएगा हमारा हल। ठीक, 13 हो जाएगा हल। यहाँ पे दिया हुआ है तो लिख दीजिए बिंदु ए एवं बी इतना है तब, तो लिख दीजिए यहाँ पे
दिया है बिंदु, यहाँ से हो जाएगा बिंदु ए हो जाएगा 1 2 माइनस का 3 एवं बी हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 और 1 है तो ठीक। तो जब दो बिंदु दिया हो उसका निकालने सदिश निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ से ए बी वेक्टर हो जाएगा, यहाँ से ए बी वेक्टर बराबर ये x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है, इसको मैं बेसिक में बताया हूँ। तो आप देखिए x2 ये हमारा है x1 y1 z1, ये हमारा है x2 y2 z2। तो आप देखिए x2 माइनस x1 तो -1 और -1 -2 आई कैप प्लस अब देखिए यहाँ से y2 की जगह पे है -2 और इसको करेंगे -2 तो ये हमारा हो जाएगा 0 जे कैप प्लस अब देखिए Z2 1 है और Z1 देखिए 1 अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 4 के कैप। ये हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा -2 आई कैप अब प्लस 4 के कैप। ठीक, अब इसका पहले हमको दिक् कोसाइन निकालना है। तो दिक् कोसाइन निकालना मैं बताया हूँ कि पहले ये जो दिया है इसका मात्रक सदिश निकालिए पहले। तो इसका माड निकालेंगे मात्रक सदिश के लिए ए बी वेक्टर का माड हो जाएगा। अब देखिए आई कैप का गुणांक तो -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस अब देखिए जे कैप नहीं है क्योंकि जे कैप का 0 है तो उसका नहीं लेंगे, के कैप का लेकर चलेंगे। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 ना। तो 16 ये हमारा बचेगा 20 और इसको यहाँ से करते जाइएगा और इसको करेंगे ये जाएगा 2 ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक, इतना कैसे तो देखिए यहाँ से 20 का एलसीएम निकालेंगे 2 10 2 5 जो जोड़ा बनता है उसको रूट से बाहर कर देते हैं, जिसका नहीं बनता है उसको रूट के अंदर रहने देते हैं। तो 5 का नहीं जोड़ा बना इसलिए उसको अंदर रहने दिए। अब देखिए यहाँ से इसका निकालेंगे क्या, इसलिए यहाँ से ए बी कैप। तो देखिए पहले ए बी वेक्टर होता है तो ए बी वेक्टर हमारा क्या है, देखिए -2 आई कैप अब जे कैप भी ले लीजिए प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक, इतना हो जाएगा। इसका जब माड निकाले हैं तो आया है 2√5। ठीक, अब देखिए ऐसा ही प्रश्न मैं सेम बताया हूं कि जब भी द्विक कोसाइन निकालने के लिए कहे तो इसको कुछ नहीं इसको अलग अलग कर लीजिए। देखिए इसको अलग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा -1/5 1 ये √5 आई कैप। इसको अलग कीजिए तो प्लस ये देखिए इसका उसमें करेंगे भाग तो 0 आएगा तो 0 जे कैप ये हो जाएगा प्लस इसका देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 2√5 2/√5 के कैप। ठीक, इतना हो जाएगा। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद हम लिखवाते हैं। देखिए इतना का ऊपर का हम रफ करते हैं, देखिए यहाँ से रफ कर दिए। अब बताए हैं कि इसका द्विक कोसाइन तो इसका होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस ये गामा होता है। तो इसका a1 ये हमारा होता है a1 का स्क्वायर प्लस ये होता है b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ये हमारा होता है b1 और सेम वही रहेगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ठीक, ये देखिए कॉस गामा के लिए भी यहाँ पे c1 और जो रहेगा नीचे वही सेम रहेगा, इसको मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। तो अब ये हमारा होता है l के बराबर, ये m के बराबर, ये हमारा होता है n के बराबर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमारा है यही इसका आई कैप का गुणांक। जब भी मात्रक सदिश निकाल लेंगे तो आई कैप का गुणांक हो जाता है कॉस अल्फा के बराबर, जे कैप का गुणांक हो जाता है कॉस बीटा के बराबर और के कैप का गुणांक हो जाता है कॉस गामा के बराबर। तो यही हमारा होता है इसका द्विक कोसाइन। यहाँ से कुछ नहीं लिख दीजिएगा, अतः कॉस अल्फा बराबर -1 हमारा हो जाएगा √5 कॉस बीटा बराबर 0 और कॉस गामा बराबर आ जाएगा हमारा 2/√5। यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 को हम बताते हैं।
तो अब देखिए इसको भी रफ करते हैं। इस प्रश्नावली में एक भी दम नहीं है, क्योंकि आप लोग बेसिक को समझे हैं ना, तो आप लोग खुद से इस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 14 में कहा है, दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्ष ओ एक्स ओ आई एवं ओ जेड के साथ समान झुकाव पर है। तो इसका भी हमको देखिए बता देते हैं कैसे करना है। पहले इसका हमको मानेंगे, कुछ नहीं दिया है तो मानेंगे ए वेक्टर बराबर, इसका मात्रक सदिश निकालेंगे। अब मात्रक सदिश निकालने के बाद इसका क्या निकालेंगे, द्विक कोसाइन। तो द्विक कोसाइन का यानी झुकेगा तो वही हमारा ना होता है, तो तीनों का मान सेम आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे, अतः सदिश ए वेक्टर अक्ष ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुकाव पर है ना, बराबर झुका हुआ है। इसको 2 बार लिखे हैं, बराबर झुका हुआ है तो बराबर झुकाव पे है। तो देखिए यहाँ से लगाइए, यहाँ से देखिए हल, मान लीजिए माना ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, पहले मात्रक सदिश निकालना है जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसका पहले निकालिए माड ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर 1 प्लस ए का स्क्वायर 1 प्लस ए का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √3। तो अब देखिए पता है फार्मूला ए कैप, इसलिए लिख दीजिए ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर। ठीक, तो देखिए ए वेक्टर का मान है हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए माड ए वेक्टर का मान निकाले हैं √3, यहाँ से हो जाएगा √3। इसको अलग अलग कर लीजिए तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अब हम बताए हैं कि मात्रक सदिश आप लोग निकाल लेंगे तो जो हमारा होता है आई कैप का गुणांक वही होता है हमारा कॉस अल्फा का मान, और जे कैप का गुणांक होता है हमारा कॉस बीटा के बराबर, और के कैप का गुणांक होता है कॉस गामा के बराबर। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कॉस अल्फा बराबर 1/√3, यहाँ से हो जाएगा, और कॉस बीटा बराबर 1/√3, और यहाँ से हो जाएगा कॉस गामा बराबर 1/√3। तो अब देखिए तीनों का मान बराबर आ गए ना, तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः सदिश ए वेक्टर, क्योंकि इसको माने ए वेक्टर, यहाँ पे लिख दीजिएगा अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ, यहाँ पे लिख दीजिएगा के साथ समान झुकाव पे है, समान झुकाव यहाँ से हो जाएगा पर है। ठीक, अब हमको इसमें दर्शाना था तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसा प्रश्न आपको दे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग ये फार्मूला याद रखिए, और जो आ जाएगा उसका आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक, वही हमारा हो जाता है कॉस अल्फा और कॉस बीटा कॉस गामा, यानी द्विक कोसाइन का मान। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और प्रश्न है उसको भी हम बताते हैं। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछा हुआ है। तो आइए समझिए, इसको कहा है बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2 संबंध 1 के अनुपात में अंतः वाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इस बहुत प्रश्न आसान है, जो आपको 5 अंक देकर जाएगा। आइए समझिए फिगर के अनुसार। ठीक, पहले का है बिंदु P और Q, तो यहाँ से मान लीजिए कि हमारा बिंदु है P, आइए हमारा बिंदु Q। ठीक, इसको आपस में मिला दीजिए, और देखिए हमको क्या कहा है, मिलाने वाली रेखा को 2 संबंध 1 के अनुपात में अंतः वाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R। तो यहाँ से देखिए यही हमको अंतः वाह्य विभाजित करने वाला है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा R हो जाएगा, और इसके सामने का ये हो जाएगा O। तो इसको मिला दीजिए, और इसको 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित किया है। ये हो जाएगा हमारा P OP वेक्टर, और ये Q हो जाएगा हमारा OQ वेक्टर। यही निकालना है बिंदु R का स्थिति सदिश। ठीक, तो अब यहाँ से लिखिए पहला, यहाँ से हल। ठीक, तो पहला हमको क्या है, अंतः विभाजन, तो लिख देंगे यहाँ से अंतः विभाजित, यहाँ से हो जाएगा अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश बराबर स्थिति सदिश यानी OR वेक्टर बराबर। ठीक, अंतः का बात का है, तो अंतः में ऐसे लेते हैं तो हो जाएगा
1 OP वेक्टर प्लस 2 OQ वेक्टर। ठीक, आइए हमारा हो जाएगा बटे में उसका अनुपात जुट जाएगा तो 1 + 2 हो जाएगा। देखिए OP वेक्टर है तो आप P को देखिए तो ये है हमारा I कैप प्लस 2J कैप माइनस है K कैप। अब देखिए OQ वेक्टर है तो आप Q को देखिए तो यहाँ से इसमें 2 का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस है, अब यहाँ पे माइनस है तो गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। ठीक, इसके बटे में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा ना। अब देखिए I कैप माइनस 2I कैप माइनस का I कैप। ठीक, देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा 2J कैप और यहाँ से प्लस का 2J कैप, यहाँ से प्लस 4J कैप ना। अब देखिए माइनस K कैप अब प्लस 2K कैप तो यहाँ से हो जाएगा प्लस K कैप, अब बटे में 3 रहेगा। यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो ठीक है इतना ही हो जाएगा इसका अंत विभाजित करने वाला बिंदु R का स्थिति सदिश। तो ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसका बाह्य बिंदु के लिए स्थिति सदिश निकालते हैं बिंदु R के लिए। अब देखिए अब इसको अब रफ करते हैं, यहाँ से रफ कर लेंगे इतना, बस ज्यादा नहीं रफ करना है। अब देखिए यहाँ से पहला है तो यहाँ पे दूसरा कर दीजिएगा और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, आप लोग को दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। अब देखिए बाह्य की जब बात कहे तो बड़ा वाला पहले रहता है, तो यानी ऐसे अब चलेगा 2OQ वेक्टर माइनस, अब इसमें लगेगा बाह्य की बात आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा, अब बड़ा पहले छोटा बाद में, तो 1OP वेक्टर अब बटे 2 - 1। ठीक, अब देखिए यही बात को इधर लिख देते हैं, नहीं तो उतना में छोटा छोटा हो जाता है। यहाँ से कर लेते हैं 2OQ, तो 2OQ वेक्टर यानी Q को देखिए यह है माइनस का I कैप प्लस का J कैप प्लस का हमारा है K कैप माइनस 1। अब OP वेक्टर है तो P को देखिए यहाँ से I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। अब इसको घटा देंगे, 2 में से 1 तो हमारा एक ही ना बचेगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। अब 2 का गुणा कीजिए, माइनस का 2I कैप प्लस 2J कैप यहाँ से प्लस 2K कैप, इसमें माइनस का सम में गुणा करेंगे तो माइनस 1I कैप और ये हो जाएगा प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस 2J कैप। देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1K कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ से माइनस 2I कैप, ये है देखिए यहाँ से माइनस 1I कैप तो हो जाएगा माइनस 3I कैप। ठीक, अब देखिए प्लस का 2J कैप यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2J कैप, तो ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए प्लस का 2K कैप अब प्लस का 1K कैप, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ से 3K कैप, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 3 माइनस I, माइनस भी ले लीजिए यानी माइनस हो जाएगा आगे, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो I कैप माइनस K कैप, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाह्य विभाजन के लिए। तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 16 है। ठीक, ये कहा है 2 बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं इसका भी बेसिक बताया हूँ मध्य बिंदु निकालने के लिए। तो देखिए फिगर के अनुसार समझिए, यहाँ से हो जाएगा P और यहाँ से हो जाएगा Q। ठीक, ये हमारे पॉइंट, इन दोनों को मिलाने वाले का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा R, यहाँ से इसके सीध में का हो जाएगा O। ठीक, इसको मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा OP वेक्टर, OQ वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा OR वेक्टर। ठीक, तो हमको OR वेक्टर का ही निकालना है, वही हमारा है ना मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। तो यहाँ से क्या करेंगे, ठीक, अब यहाँ से लिख दीजिएगा, अब हल लिख देंगे और लिखेंगे चूंकि यहाँ से PQ का मध्य बिंदु R है तब, ठीक, यहाँ से PQ का मध्य बिंदु R है तब उसके लिए क्या करेंगे ठीक, अब देखिए यहाँ से है तो क्या करेंगे OR वेक्टर,
आइए बटा के हो जाएगा हमारा यहाँ से ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर बटे में 2। ठीक, इसका मैं बेसिक बताया हूँ, आप लोग जरूर जाकर पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ से देखिए ओपी वेक्टर ये हमारा पॉइंट में दिया है ना, तो ये हमारा देखिए सब प्लस में है, तो ओपी वेक्टर के लिए ये हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस, अब देखिए ये भी पॉइंट में दिया है तो इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4i कैप प्लस 1 दिया है तो इसको j कैप लिख दीजिए। देखिए माइनस दिया है तो माइनस का 2k कैप, ये बटे में हो जाएगा इसका 2। ठीक, अब जो 2i कैप प्लस 4i करते हो जाएगा 6i कैप प्लस 3j कैप, ये हो जाएगा प्लस का j कैप, ये हो जाएगा 4j कैप। अब देखिए प्लस 4k कैप माइनस 2k कैप, ये हो जाएगा प्लस 2k कैप। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा कि 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा ना, यहाँ से हो जाएगा प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसके बटे में हमारा 2 है तो 2 रहेगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर बचेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 17 है, इस प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न है लॉन्ग में, एक हमारा शॉर्ट में है उसको भी हम बता देंगे, तो ये हमारा प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। देखिए दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हमको दे दिया का समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये देखिए हमारे दिया है ए वेक्टर ना, यहाँ से पहले हल लिख दीजिए। अब वो हमारा क्या दिया है ए बी सी, तो यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर बराबर यानी ये ओ वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। कैपिटल के लिए हमारे ऐसे रहेगा और स्मॉल के लिए ऐसे, और बी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ से 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक, अब इधर ही कर देते हैं सी वेक्टर यानी ओ सी वेक्टर बराबर हमारा हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब कैसे इसको करना है कि दो भुजा एक भुजा के हमारे बराबर आ जाएगी, तो हम कह देंगे कि यह एक त्रिभुज समकोण, यह देखिए यहाँ से एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं ना, तो यानी पहले इसका ए का परिमाण निकालिए, यहाँ से माड ए का परिमाण डायरेक्ट अब निकालते हैं ना। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर से 4 का स्क्वायर 16 ना। देखिए 16 9 25, अब 25 देखिए 25 में 16 जोड़िए तो ये हमारा हो जाएगा 41। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान 41 माड ए का, तो इधर लिख दीजिएगा 41। अब निकालते हैं माड बी वेक्टर का ना। अब इसको क्या कीजिए कि माड ए का दिया है, ये माड ए का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब भी माड ए वेक्टर निकालते हैं ये हमारा ए के बराबर होता है ना। ये ए स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से हट जाएगा, तो यानी हो जाएगा ए स्क्वायर का मान 41 डायरेक्ट। अब निकालते चलिए। अब यहाँ से बी वेक्टर, तो बी वेक्टर यहाँ से देखिए 2 का 4, कुछ नहीं है तो 1 फिर 1, इसका करेंगे तो आएगा 6। अब इसका भी बी वेक्टर का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए यहाँ से सी वेक्टर का करिए तो यानी उसका करेंगे कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 और हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इसको करेंगे तो 35 आएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा रूट 35। यानी अब देखिए माड सी का स्क्वायर यानी यहाँ से सी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 35। ठीक, तो अब वहां से देखिए ये हमारा है, इस यहाँ से कर दीजिएगा अतः बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान है हमारा देखिए यहाँ से 6, ठीक है ना। अब सी स्क्वायर का मान है 35, अब इसको जोड़ेंगे यहाँ से नीचे देखिए तो आ जाएगा 41, जो कि हमारा है क्या ए स्क्वायर के बराबर। तो ये यहाँ से लिख दीजिएगा अतः ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर
समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ से लिख दीजिए, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। अतः ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। यहाँ से हो जाएगा शीर्षों का निर्माण करते हैं। ठीक, अतः ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। तो इसके बाद एक हमारा और शॉर्ट में है, उसको बताने के बाद ये हमारी प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी। अब देखिए हमारा प्रश्नावली 10.2 का ये लास्ट प्रश्न है। 1 नंबर में आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकता है। तो समझिए क्या, त्रिभुज ABC आकृति ये हमारी है 10.18 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सब में तो बात करता है कि कौन सा कथन सत्य है, लेकिन इसमें क्या है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहले इससे निकालिए, ये हमारा हो जाएगा AB वेक्टर, ये प्लस यहाँ से हो जाएगा BC वेक्टर, अब बराबर रिजल्टेड वेक्टर हो जाएगा हमारा AC वेक्टर। इसको इधर लेकर आएंगे तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इधर आएगा तो माइनस AC वेक्टर। ठीक, इसी से हम सारा मिलाते जाएंगे कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है ना। तब देखिए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, अब देखिए ये प्लस CA वेक्टर कहा है लेकिन यहाँ पे माइनस है, और देखिए यहाँ पे ये है AC है लेकिन यहाँ पे क्या है, CA है। तो इसको पलट देंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारा सही है। ठीक, अब देखिए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर ये सेम है लेकिन माइनस AC वेक्टर, तो ये देखिए इसके बराबर आ गया ना, तो ये भी हमारा सत्य है। अब देखिए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर अब माइनस CA वेक्टर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस। ऊपर देखिए यही हमारा चोर है, यही गलत हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए AB वेक्टर, अब ये है प्लस BC वेक्टर, तो C को आगे करेंगे, B को पीछे, तो यहाँ से माइनस लग जाएगा। अब प्लस, अब देखिए माइनस है तो इसको C को आगे करेंगे, A को भेजेंगे पीछे, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी ये हमारा सही है, यही गलत था। तो आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज से ये प्रश्नावली समाप्त होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।